आज अपने पॉटी बॉय शॉन का बर्थडे है, लेकिन अभी तक शॉन को किसी ने बर्थडे विश नहीं किया है, जिसकी वजह से अपना पॉटी बॉय शॉन बहुत दुखी है। शॉन ने अपने बर्थडे के लिए बहुत सपना सजाया था। उसने सोच रखा था कि वो अपने बर्थडे पर गुल्ली बुल्ली के साथ कहीं घूमने जाएगा, पर शॉन को अभी तक किसी ने बर्थडे की बधाई नहीं दी है। अगर गुल्ली बुल्ली ने इस बार उसे बर्थडे विश नहीं किया तो वो दोनों से बात नहीं करेगा, क्योंकि गुल्ली बुल्ली शॉन के बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। शायद वो इसलिए गुल्ली बुल्ली से नाराज है। गुल्ली बुल्ली ने शॉन को बर्थडे विश नहीं किया है। गुल्ली बुल्ली ने शॉन को बर्थडे विश नहीं किया है क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने शॉन के बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, इसलिए गुल्ली बुल्ली अपने गार्डन को सजा रहे हैं। अरे यहाँ तो रॉड भी आया हुआ है। लगता है गुल्ली बुल्ली ने रॉड को पार्टी में सभी को आइसक्रीम खिलाने का काम दिया है, और साथ में ही गुल्ली बुल्ली ने रॉड को भी सरप्राइज पार्टी में बुलाया है। लेकिन रॉड कहीं पार्टी में कोई गड़बड़ी ना कर दे। रॉड गार्डन को सजाने में गुल्ली बुल्ली की मदद कर रहा है। गुल्ली रॉड से कहता है, रॉड वो साइड वाली बलून मुझे दे दो, मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। रॉड कहता है, रेड वाली या ग्रीन वाली? गुल्ली कहता है, रॉड कोई सी भी दे दो, क्योंकि मैं अभी सिर्फ पहली बलून इस साइड पर लगा रहा हूँ। रॉड ना तो रेड और ना ही ग्रीन बल्कि येलो बलून गुल्ली को दे देता है। शायद रॉड को येलो कलर पसंद है। गुल्ली रॉड से कहता है, रॉड तुम पार्टी में कोई गड़बड़ी मत कर देना, क्योंकि ये हमारे शॉन की बर्थडे पार्टी है। अगर तुमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया तो तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते हो। रॉड कहता है, ठीक है गुल्ली बुल्ली, मैं पार्टी में फ्री का दबाकर खाऊंगा और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। दोस्तों, पता नहीं रॉड झूठ बोल रहा था या सच। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुम जाओ और जाकर शॉन को लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना कि शॉन को मालूम ना चले कि तुम उसे यहाँ किस लिए ला रहे हो, वरना सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली अभी सजावट का बहुत सारा काम बाकी है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें पार्टी में बाकी लोगों के आने से पहले सारा काम जल्दी से खत्म करना होगा, इसलिए मुझे लगता है मुझे और तुम्हें यहीं रुकना चाहिए और ये सारा सजावट का काम खत्म करना चाहिए। क्यों ना हम रॉड को शॉन के पास भेज दें। गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो। रॉड तुम जाओ और शॉन को अपने साथ लेकर आओ, लेकिन तुम शॉन को कुछ बताना मत, और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम जानते हो हम तुम्हारा क्या हल करेंगे। रॉड कहता है, ठीक है गुल्ली बुल्ली, मैं शॉन को ले आऊंगा और कोई चालाकी नहीं करूंगा। बुल्ली कहता है, रॉड तुम हमारी जीप ले जाओ। अब रॉड गुल्ली बुल्ली की जीप लेकर शॉन के घर की तरफ निकलता है। अरे ये कौन है जिसके कपड़े खून से सने हुए हैं? ये तो जैफ द किलर है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है जैफ द किलर किसी को मारने आया है। पता नहीं जैफ द किलर किसे मारने आया है। कहीं वो रॉड या शॉन में से किसी को मारने तो नहीं आया है। अगर जैफ द किलर रॉड या शॉन में से किसी को मारने आया है तो शॉन को जैफ द किलर से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली यहाँ नहीं है और रॉड तो मुसीबत देखते ही भाग जाएगा। रॉड अपने पॉटी बॉय शॉन के घर पहुंच जाता है, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन मुंह फुलाकर बैठा है, क्योंकि उसे किसी ने बर्थडे की बधाई नहीं दी है। जैसे ही शॉन रॉड को देखता है, शॉन को लगता है कि रॉड उसको बर्थडे विश करने आया है। वो रॉड से कहता है, रॉड तुम यहाँ गुल्ली बुल्ली की जीप लेकर क्यों आए हो? रॉड कहता है, शॉन तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने तुम्हें बुलाया है। शॉन कहता है, रॉड तुम झूठ मत बोलो, गुल्ली बुल्ली को अब मेरी फिक्र नहीं है। मैं अब गुल्ली बुल्ली से बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मुझे अभी तक गुल्ली बुल्ली ने बर्थडे विश नहीं किया है। रॉड कहता है, अच्छा शॉन, आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे नहीं मालूम था।
वैसे मैं तुम्हें बर्थडे विश कर ही देता हूँ। हैप्पी बर्थडे प्यारे शॉन। गुल्ली बुल्ली ने मुझे अपनी जीप दी है और कहा कि जाओ तुम शॉन को लेकर आओ। शॉन कहता है आखिर गुल्ली बुल्ली ने मुझे क्यों बुलाया है? जब उनको मेरा बर्थडे याद नहीं रहता है तो उनको मेरी याद क्यों आ रही है? चलो ठीक है चलता हूँ। खैर जैसे भी हो गुल्ली बुल्ली मेरे दोस्त हैं। रॉड शॉन को लेकर गुल्ली बुल्ली की तरफ निकल जाता है। लगता है जेफ द किलर रॉड और शॉन का ही इंतजार कर रहा है, लेकिन जेफ द किलर ने रॉड और शॉन को तो जाने दिया। हो सकता है वो उन्हें मारने नहीं आया है। तभी जेफ द किलर के मोबाइल पर कोई मैसेज आ जाता है। जेफ द किलर अपने मोबाइल पर वो मैसेज देखता है। अरे ये तो फेमस रैपर चड्ढा सिंह की फोटो है, लेकिन जेफ द किलर चड्ढा सिंह को क्यों मारने वाला है? अब जेफ द किलर अपने काम को अंजाम देने निकल जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली ने अपना सारा सजावट का काम खत्म कर लिया है। गुल्ली कहता है बुल्ली हमने सारा काम खत्म कर लिया है, बस हमें ये सीढ़ियाँ हटानी पड़ेंगी। गुल्ली बुल्ली अपने काम को देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने ही ये सारा काम खत्म किया है। आखिरकार रॉड और शॉन गुल्ली बुल्ली के पास पहुंच जाते हैं। शॉन बहुत गुस्से में होता है और वो गुल्ली बुल्ली से कहता है गुल्ली बुल्ली तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और तुम लोग इस गार्डन को इतना सजा क्यों रहे हो? आज तो बाबा की शादी भी नहीं है। गुल्ली बुल्ली दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं शॉन तुम बहुत बड़े वाले बुद्धू हो। शॉन लगता है तुम हम दोनों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। शॉन कहता है हाँ मैं तुम दोनों से नाराज हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया है। गुल्ली कहता है शॉन ये जो तुम सजावट देख रहे हो ये बाबा की शादी के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हें बर्थडे की सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे, इसलिए हमने ये गार्डन सजाया है। और आज हमने तुम्हारे बर्थडे पार्टी में फेमस रैपर चड्ढा सिंह को भी बुलाया है। अपना पॉटी बॉय शॉन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है गुल्ली बुल्ली तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे वाले दोस्त हो। अच्छा बताओ मेरा बर्थडे केक कहाँ है? और वो रैपर चड्ढा सिंह कब तक आ जाएंगे, क्योंकि वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली अभी तक केक वाला केक लेकर क्यों नहीं आया, क्योंकि चड्ढा सिंह और बहुत सारे बाकी के मेहमान पार्टी में आने ही वाले होंगे, कहीं केक वाला लेट ना हो जाए। शॉन का केक लेकर जो लड़का आ रहा था उसे जेफ द किलर ने रास्ते में ही रोक लिया। बुल्ली केक वाले को कॉल मिलाता है और बुल्ली केक वाले से कहता है अंकल जो केक हमने ऑर्डर किया था वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। केक वाले अंकल कहते हैं आपका केक लेकर केक वाला लड़का दुकान से निकल गया है, आपका केक आपके पास बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला होगा। बुल्ली कहता है अंकल अगर केक वाला टाइम पर नहीं आया तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमारी पार्टी में रैपर चड्ढा सिंह आ रहे हैं। अंकल कहते हैं आप बिल्कुल मत घबराइए, ऐसा नहीं होगा। गुल्ली कहता है क्या हुआ बुल्ली, केक वाले अंकल ने क्या कहा? गुल्ली केक वाले अंकल ने कहा कि केक वाला बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला होगा। गुल्ली कहता है ठीक है बुल्ली चलो अब हम इन सीढ़ियों को यहाँ से हटा देते हैं और रैपर चड्ढा सिंह के गाने के लिए स्टेज बनाते हैं। रॉड तुम जाओ और अंदर से टेबल ले आओ, शॉन का अड्डे बड्डे हम उसी टेबल पर करेंगे। और इधर जेफ द किलर ने केक वाले का रास्ता रोक लिया है, लेकिन जेफ द किलर ने केक वाले का रास्ता क्यों रोक लिया? लगता है जेफ द किलर अपने पॉटी बॉय शॉन का केक खा जाएगा। अरे जेफ द किलर ने तो अपनी जेब से चाकू निकाल लिया है और जेफ द किलर ने केक वाले पर चाकू से हमला कर दिया है। जेफ द किलर ने तो केक वाले का गला ही काट दिया, लेकिन जेफ द किलर ने ऐसा क्यों किया? वो तो रैपर चड्ढा सिंह को मारने आया था, फिर उसने केक वाले का ऐसा हाल क्यों किया? जेफ द किलर ने मास्क लगा लिया है, शायद इसलिए कि उसे कोई पहचान ना सके।
क्योंकि जैफ द किलर को सब जानते हैं कि वो कितना खतरनाक है। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो पार्टी में बवाल मच सकता है। इधर गुल्ली बुल्ली रॉड ने चड्ढा सिंह के गाने के लिए स्टेज सजा दिया है। गुल्ली बुल्ली ने शॉन के अड्डे बड्डे में बहुत मेहनत किया है। अरे यहाँ तो पार्टी में झंडू अंकल और ग्रैंडपा आए हुए हैं और पार्टी में बहुत सारे लोगों का अभी आना बाकी है। अरे यहाँ तो झंडू अंकल और ग्रैंडपा ने अपने पार्टी बॉय शॉन के लिए तोहफा लाया है। गुल्ली बुल्ली ने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और वो अब रैपर चड्ढा सिंह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अपना पार्टी बॉय शॉन सिर्फ केक खाने का इंतजार कर रहा है, पर शॉन को ये नहीं पता कि उसका केक जैफ द किलर लेकर आ रहा है। शॉन गुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली आज मेरा बर्थडे है तो तुम लोग मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? देखो बाकी के लोगों ने मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया है। गुल्ली बुल्ली शॉन से मस्ती करते हुए कहते हैं, शॉन हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए हैं। हमारा सारा पैसा पार्टी के सजावट में और तुम्हारे केक में खर्चा हो गया, जिसकी वजह से हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स नहीं ला सके। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली अगर तुम लोग चाहते तो सजावट कम करके थोड़ा सा पैसा बचा लेते और उस पैसे से तुम लोग मेरे लिए मुझे गिफ्ट्स दे देते, लेकिन तुम लोगों को मुझे गिफ्ट देना ही नहीं था, तो बहाने मत बनाओ। गुल्ली बुल्ली हंसते हुए कहते हैं, शॉन रोतड़ू की तरह मत रो, हम तो मजाक कर रहे थे। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए हैं जो हम तुम्हें सबके जाने के बाद देंगे। दोस्तों तभी रैपर चड्ढा सिंह आ जाते हैं। चड्ढा सिंह को देखकर अपना पार्टी बॉय शॉन और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग चड्ढा सिंह से मिलने के लिए एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। चड्ढा सिंह अपने पार्टी बॉय शॉन से हैंडशेक करते हैं और अपने पार्टी बॉय शॉन को बर्थडे की बधाई देते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली आपस में बातें करते हैं कि केक वाला अभी तक नहीं आया है, कहीं हमारी चड्ढा सिंह के सामने बेइज्जती ना हो जाए। तभी चड्ढा सिंह गुल्ली बुल्ली को देख लेते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हो? लगता है मेरा पार्टी में आना तुम लोगों को पसंद नहीं आया। गुल्ली बुल्ली कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे कि केक वाला कब तक आ जाएगा। चड्ढा सिंह कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, मैं तब तक तुम्हारे मेहमानों का मन बहलाता हूँ। जैफ द किलर मास्क लगा लेता है और वो अपने पार्टी बॉय शॉन का केक लेकर गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा है। अरे चड्ढा सिंह तो स्टेज पर चढ़ गए हैं और उनके हाथ में तो माइक है। लगता है चड्ढा सिंह परफॉर्म करेंगे। चड्ढा सिंह अपने पार्टी बॉय शॉन के लिए रैप गाने लगते हैं। चड्ढा सिंह का रैप सुनकर सब चड्ढा सिंह के साथ साथ झूमने लगते हैं। तभी जैफ द किलर शॉन का केक लेकर आ जाता है। गुल्ली बुल्ली उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके कपड़े खून से सने हुए होते हैं। अपना पार्टी बॉय शॉन बहुत जोरों से नाच रहा है। गुल्ली बुल्ली उससे कहते हैं, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी और तुम्हारे ये कपड़े खून से क्यों सने हुए हैं? गुल्ली बुल्ली जैफ द किलर को केक वाला ही समझ रहे थे, क्योंकि जैफ द किलर ने मास्क लगाया है, इसलिए गुल्ली बुल्ली उसे पहचान नहीं पाए। जैफ द किलर कहता है, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए मुझे आने में देर हो गई और मेरे कपड़ों पर खून नहीं लगा है, बल्कि ये तो सॉस और केक क्रीम के धब्बे हैं, क्योंकि मैं केक फैक्ट्री में काम करता हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है, तुम इस केक को उस टेबल पर रख दो और तुम जाओ।
गुल्ली केक वाले से कहता है कि केक वाले तुम इस केक को उस टेबल पर रख दो। तभी बुल्ली कहता है गुल्ली क्यों ना हम इसे भी केक खाने तक रोक ले, बेचारा ये बहुत गरीब है, थोड़ा केक ये भी खा लेगा और हमारे शॉन के बर्थडे पार्टी को ये भी एंजॉय कर लेगा। गुल्ली कहता है हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो, केक वाले आज हमारे दोस्त शॉन का बर्थडे है तो तुम केक खाकर ही जाना। चलो अब हम सब लोग चड्ढा सिंह के रैप पर डांस करते हैं और फिर उसके बाद शॉन के अड्डे बर्थडे का केक काटेंगे। जेफ द किलर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे दोस्त शॉन के बर्थडे में रुक जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त के पार्टी में डांस करना चाहता हूँ। गुल्ली बुल्ली जेफ द किलर को अभी भी केक वाला ही समझ रहे थे। गुल्ली बुल्ली जेफ द किलर से कहते हैं पर तुम्हें डांस करने आता भी है? जेफ द किलर कहता है तुम लोग मुझे एक बार नचाकर तो देखो, मैं अपने मोहल्ले में सबसे अच्छा डांसर हूँ। अब चड्ढा सिंह फुल स्पीड में आ जाते हैं और वो अपना सबसे अच्छा रैप गाने लगते हैं। अरे जेफ द किलर तो बहुत खतरनाक डांस कर रहा है, यहाँ उसके जैसा डांस करने वाला तो कोई नहीं है। गुल्ली बुल्ली अभी भी जेफ द किलर को केक वाला ही समझ रहे हैं, कहीं जेफ द किलर अपने पॉटी बॉय शॉन को कुछ कर ना दे, क्योंकि उसने केक वाले को मार दिया जबकि वो उसे मारने नहीं आया था, वो तो रैपर चड्ढा सिंह को मारने आया है। डांस करते करते अपने पॉटी बॉय शॉन को अचानक से याद आता है कि उसका केक तो केक वाला लेकर आ गया है और वो धीरे से केक के पास चला जाता है। उधर सब डांस करने में बिजी हो जाते हैं और अपना पॉटी बॉय शॉन केक के पास आ जाता है। शॉन इधर उधर देखता है, जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो वो धीरे से थोड़ा सा केक खा लेता है। लगता है शॉन को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अगर जेफ द किलर ने शॉन के केक में कुछ मिलाया होगा तो शॉन का क्या होगा। शॉन केक खा लेता है और उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन बुल्ली उसे देख लेता है और वो शॉन के पास आ जाता है और कहता है शॉन तुम एक नंबर के पेटू हो, क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? अगर तुम्हें किसी ने केक को जूठा करते देख लिया तो वो क्या समझेगा। शॉन कहता है बुल्ली अभी चड्ढा सिंह रैप गा रहे हैं तो केक कटने में काफ़ी टाइम है, मुझे भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा सा केक खा लिया और वैसे भी ये केक तो मेरा ही है, अब जिसे जो समझना है वो समझे, मेरा केक था तो मैंने खा लिया। बुल्ली कहता है शॉन तुम एक नंबर के पेटू हो, तुम्हें हर वक्त भूख लगी रहती है, चलो ठीक है अब और केक मत खा लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी चड्ढा सिंह रैप गाते गाते शॉन को बुलाते हैं और कहते हैं शॉन तुम स्टेज पर आ जाओ और मेरे साथ नाचो। शॉन बहुत खुश हो जाता है और वो स्टेज पर चढ़ जाता है। अरे यहाँ तो शॉन फुल स्पीड में आ गया है और वो तो जेफ द किलर से भी अच्छा डांस कर रहा है। रॉड, ग्रैंडपा, झंडू अंकल और गुल्ली बुल्ली बहुत खतरनाक डांस कर रहे हैं और उनके साथ जेफ द किलर भी डांस कर रहा है। शायद चड्ढा सिंह को मारने के लिए जेफ द किलर को अभी सही मौका नहीं मिला है, वरना जेफ द किलर तो कब का चड्ढा सिंह को मार चुका होता। जेफ द किलर बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। जेफ द किलर डांस करते करते स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों तभी लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अरे ये किस चीज की आवाज है? ये तो चाकू मारने की आवाज लग रही है। लगता है जेफ द किलर ने अंधेरे का फायदा उठाकर चड्ढा सिंह को मार दिया है। अरे अपने पॉटी बॉय शॉन ने चड्ढा सिंह के साथ ये क्या किया? चड्ढा सिंह को तो जेफ द किलर मारने वाला था।
लेकिन पॉटी बॉय शॉन ने चड्ढा सिंह को क्यों मार दिया? शॉन को ये करते हुए देखकर अपने पॉटी बॉय शॉन को सब चड्ढा सिंह का खूनी समझने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाकी के लोग सब चड्ढा सिंह को इस हाल में देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर रॉड पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल लगा देता है और कहता है, सर गुल्ली बुल्ली के घर पर उसके दोस्त शॉन ने चड्ढा सिंह का मर्डर कर दिया है और वो कातिल भी यहीं पर है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। रॉड को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने रॉड पर भरोसा करके उसे शॉन के बर्थडे पार्टी में बुलाया था। कहीं अगर रॉड के कहने पर पुलिस यहाँ आ गई तो वो अपने पॉटी बॉय शॉन को चड्ढा सिंह के मर्डर के जुर्म में पुलिस स्टेशन लेकर चला जाएगा। फिर पता नहीं शॉन का क्या होगा, क्योंकि सारे सबूत पॉटी बॉय शॉन की तरफ इशारा कर रहे थे। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुमने ये क्या किया? तुमने चड्ढा सिंह को क्यों मार दिया? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे और हमारी तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। शॉन गुस्सा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली मैंने चड्ढा सिंह को नहीं मारा। बुल्ली कहता है, शॉन अगर तुमने चड्ढा सिंह को नहीं मारा तो ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने चड्ढा सिंह को नहीं मारा, चड्ढा सिंह को जैब द किलर ने मारा है और वो यहाँ से भाग गया। गुल्ली कहता है, शॉन तुम हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, भला इतनी जल्दी जैब द किलर यहाँ कहाँ से आ जाएगा? शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली जैब द किलर ने तुम दोनों को बेवकूफ़ बना दिया है क्योंकि जो केक वाला लड़का आया था वही जैब द किलर था। उसने अपने फेस पर मास्क लगाया था इसलिए तुम लोग उसे पहचान नहीं पाए और वो चड्ढा सिंह को मारकर भाग गया। अब देखो, ना तो वो केक वाला यहाँ पर है और ना ही उसकी बाइक। गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखते हैं, सच में जैब द किलर भाग गया था। गुल्ली शॉन से कहता है, ठीक है शॉन, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये खून तुमने नहीं किया है, पर शॉन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो केक वाला जैब द किलर ही था? गुल्ली बुल्ली जब लाइट चली गई थी तब मैंने उसका चेहरा बहुत करीब से देखा था क्योंकि उसने उस टाइम पर अपने फेस पर मास्क नहीं पहना था। 100% वो जैब द किलर ही था। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली चड्ढा सिंह का मर्डर हो गया है। अगर ये बात बाबा को पता चल गई तो बाबा हम लोगों से बहुत नाराज हो जाएंगे और फिर बाबा हमें किसी भी मुसीबत से नहीं बचाएंगे। हमें अपनी मुसीबत का खुद सामना करना पड़ेगा क्योंकि चड्ढा सिंह बाबा के ही कहने पर बिना सिक्योरिटी के शॉन के बर्थडे पर आए थे। शॉन कहता है, पर गुल्ली बुल्ली बाबा को बताएगा कौन? हम बोल देंगे कि चड्ढा सिंह यहाँ आए ही नहीं थे और वैसे भी बाबा तो यहाँ है भी नहीं, वो तो स्विट्जरलैंड घूमने गए हुए हैं। बुल्ली कहता है, शॉन तुम बाबा को नहीं जानते हो, बाबा अपनी शक्तियों से ही पता कर लेंगे। बाबा बहुत ही ताकतवर है, उनके सामने तो कोई नहीं टिकता है, फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं? शॉन कहता है, ठीक है, फिर बाबा को हम लोग सब सच बता देते हैं कि ये सब किया कराया जैब द किलर का है, उसी ने चड्ढा सिंह को मारा है। गुल्ली कहता है, शॉन इतनी जल्दी बाजी मत करो, बाबा स्विट्जरलैंड गए हुए हैं तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी बाबा हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। गुल्ली बुल्ली को नहीं पता कि रॉड ने पुलिस को बुलाया है। पता नहीं आइसक्रीम मैन रॉड अपने शॉन को क्यों फंसाना चाहता है, कहीं वो शॉन से अपनी दुश्मनी का बदला तो नहीं ले रहा है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है क्योंकि पुलिस को रॉड ने बुलाया है। पुलिस को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन सभी डर जाते हैं कि पुलिस को किसने बुलाया। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, यहाँ पर रॉड कौन है? उसी ने मुझे कॉल किया था। रॉड कहता है, पुलिस सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। सर, मुजरिम आपके सामने है, आप उसे पकड़ लीजिए और जेल में डाल दीजिए। शॉन कहता है, पुलिस अंकल, रॉड झूठ बोल रहा है, मैंने चड्ढा सिंह को नहीं मारा है, वो तो जैब द किलर ने चड्ढा सिंह को मारा है और वो यहाँ से भाग गया। पुलिस इंस्पेक्टर सभी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, चड्ढा सिंह को किसने मारा? सभी लोग कहते हैं जब शॉन चड्ढा सिंह के साथ डांस कर रहा था तभी लाइट चली गई, फिर अंधेरे में क्या हुआ हमें नहीं पता।
लेकिन जब लाइट आ गई तब शॉन के हाथों में चाकू था और शॉन चड्ढा सिंह के सीने से उस चाकू को निकाल रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, रॉड तुम यहाँ से सारे एविडेंस को ले लो और हाँ, ये केक भी एविडेंस के लिए ले लो और इसे मेरी वैन में रख दो। अब इसका फैसला जेल में ही होगा। गुल्ली बुल्ली रॉड से कहते हैं, रॉड तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रॉड कहता है, गुल्ली बुल्ली मुझे लगा शॉन झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। वैसे भी तुम लोग घबराओ मत, अगर शॉन ने कुछ नहीं किया है तो वो छूट जाएगा। अब पुलिस इंस्पेक्टर अपने शॉन को जेल ले जा रहा है। शॉन रोने लगता है और शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ तुम लोग मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है, आज तो मेरा बर्थडे है। गुल्ली तुम प्लीज़ बाबा को बुला दो, वो इस पुलिस वाले से मुझे बचा लेंगे। गुल्ली बुल्ली कुछ नहीं कर पाते हैं और वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने शॉन को लेकर चला जाता है। क्या गुल्ली बुल्ली जेफ द किलर को ढूंढ कर ला पाएंगे? गुल्ली बुल्ली कुछ नहीं कर पाते हैं और वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने शॉन को लेकर चला जाता है और एम्बुलेंस चड्ढा सिंह के बॉडी को लेने गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच जाती है। अब गुल्ली बुल्ली अपने पोर्टी बॉय शॉन को बचाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अरे गुल्ली बुल्ली ने तो रॉड को भी अपने साथ ले लिया है। गुल्ली बुल्ली को रॉड पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रॉड ने ही पुलिस को बुलाकर अपने पोर्टी बॉय शॉन को जेल भेजा है। तभी रॉड गुल्ली से कहता है, गुल्ली गाड़ी को थोड़ा साइड लगा लो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की सूसू आई है। गुल्ली कहता है, रॉड तुम अपनी सूसू को थोड़ा देर रोक कर रखो, हम बस थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले हैं। रॉड कहता है, नहीं गुल्ली, मैं ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता हूं। गुल्ली तुम प्लीज़ जीप को रोक दो, वरना मैं इसी जीप में सूसू कर दूंगा। गुल्ली कहता है, गुल्ली तुम जीप को साइड लगा लो, वरना ये गाड़ी में ही सूसू कर देगा। गुल्ली गाड़ी को साइड लगा देता है। कहीं रॉड ने जानबूझकर तो गुल्ली बुल्ली को यहाँ नहीं रोका है। पता नहीं रॉड के दिमाग में क्या चल रहा है। गुल्ली कहता है, गुल्ली अब जब रुक ही गए हैं तो मैं भी सूसू कर ही लेता हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है, पर बुल्ली थोड़ा जल्दी करना, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। रॉड बुल्ली से कहता है, अच्छा हुआ बुल्ली जो तुम लोगों ने मुझे अपने साथ ले लिया, क्योंकि मेरी उस पुलिस वाले से अच्छी जान पहचान है। अब तुम घबराओ मत, मैं पुलिस इंस्पेक्टर से कहकर शॉन को छुड़ा लूँगा। अगर शॉन पहले ही बता देता कि ये खून उसने नहीं किया है तो मैं पुलिस को नहीं बुलाता। बुल्ली कहता है, रॉड अगर तुम पुलिस को कॉल करने वाले थे तो तुम्हें पहले हम लोगों को बता देना चाहिए था। रॉड कहता है, ठीक है बुल्ली, मुझसे गलती हो गई है और मैं ही अपनी गलती को सुधारूंगा। तभी गुल्ली आवाज़ देता है, अरे रॉड और बुल्ली तुम दोनों जल्दी करो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रॉड और बुल्ली जीप पर बैठ जाते हैं और वो बाल्टीपुर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड बाल्टीपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और वो इधर उधर देखते हैं। तभी वहां उन्हें एक हवलदार दिखाई देता है। अरे ये हवलदार तो कामचोर है, ये तो ड्यूटी के टाइम पर भी सो रहा है। लगता है ये बहुत दिनों से सोया नहीं है। गुल्ली हवलदार से कहता है, सर हम अपने दोस्त शॉन को यहाँ से लेने आए हैं। हमारे दोस्त शॉन ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। हवलदार कहता है, सारे मुजरिम यही कहते हैं कि वो निर्दोष हैं और वैसे भी साहब अभी पेट्रोलिंग पर गए हुए हैं। जब तक वो आ नहीं जाते तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा।
गुल्ली कहता है सर ठीक है, हम इंस्पेक्टर सर का इंतजार कर लेंगे, पर आप हमें हमारे दोस्त से मिला तो दीजिए। हवलदार कहता है जब तक साहब आ नहीं जाते हैं मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग उधर साइड वाली चेयर पर बैठ जाओ और साहब के आने तक इंतजार करो। गुल्ली, बुल्ली और रॉड हवलदार की बात मान जाते हैं और वो चेयर पर बैठ जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर के आने का इंतजार करते हैं। तभी बुल्ली को कुछ याद आता है और वो रॉड से कहता है, रॉड तुम तो मुझसे कह रहे थे तुम्हारी थाने में बहुत चलती है, तो तुम्हारी उस हवलदार के सामने बोलती बंद क्यों हो गई? रॉड कहता है अरे बुल्ली, इन हवलदारों से कैसी पहचान, मेरी तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर सर से पहचान है, उनको आने तो दो। तभी गुल्ली, बुल्ली और रॉड को अपने पॉटी बॉय शॉन की आवाज़ सुनाई देती है। वो तीनों इधर उधर देखते हैं कि अपना पॉटी बॉय शॉन कहाँ है। अरे अपना पॉटी बॉय शॉन तो जेल के अंदर है। लगता है शॉन ने गुल्ली, बुल्ली की आवाज़ सुन ली है, इसलिए वो गुल्ली, बुल्ली को बुला रहा है। शॉन गुल्ली, बुल्ली से कहता है गुल्ली, बुल्ली तुम लोग प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं यहाँ अब और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। तुम लोग मुझे यहाँ से निकालो और मैं उस जैब द किलर को अपने हाथों से मारूंगा और इंस्पेक्टर सर को उसकी लाश दे दूंगा, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि चड्ढा सिंह को मैंने नहीं मारा था। रॉड गुल्ली, बुल्ली से कहता है गुल्ली, बुल्ली अपना पॉटी बॉय शॉन सही कह रहा है, तुम लोग बस यहीं रुको और मेरा कमाल देखो अब मैं क्या करता हूँ। रॉड हवलदार के पास चला जाता है। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन रॉड ने तो हवलदार की कुल्फी जमा दी। बेचारा हवलदार सोते सोते ही जम गया। अब रॉड गुल्ली, बुल्ली से कहता है जल्दी करो और मेरे साथ आओ, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है। जैसे ही गुल्ली, बुल्ली रॉड शॉन को जेल से लेकर जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। रॉड गुल्ली, बुल्ली से कहता है रॉड कहता है गुल्ली, बुल्ली तुम लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ जैसे पहले की तरफ बैठे थे, और शॉन तुम वापस से उस जेल की तरफ छिप जाओ। गुल्ली, बुल्ली रॉड की बात मान लेते हैं और वो अपनी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन रॉड से कहता है रॉड मैं वापस से जेल में नहीं जाऊंगा। रॉड कहता है शॉन मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, अब तुम जल्दी जाओ वरना सारा खेल खराब हो जाएगा। गुल्ली कहता है शॉन इतना भाव मत खाओ, जल्दी जाओ और उधर छिप जाओ। अरे ये तो इंस्पेक्टर सर हैं, अगर इंस्पेक्टर सर को पता चल जाएगा तो शॉन के साथ साथ गुल्ली, बुल्ली और रॉड भी जेल की हवा खाएंगे। इंस्पेक्टर सर रॉड से कहते हैं अरे रॉड तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम अपने दोस्तों को भी यहाँ लाए हो, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। गुल्ली, बुल्ली बहुत डरे हुए हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं अगर वो पकड़े गए तो उनका क्या होगा। रॉड इंस्पेक्टर सर से कहता है सर गुल्ली, बुल्ली का दोस्त शॉन उसने कुछ नहीं किया है, आप प्लीज़ उसे छोड़ दें। तभी इंस्पेक्टर सर को कुछ गड़बड़ी लगती है और वो रॉड के पास चले जाते हैं। लगता है गुल्ली, बुल्ली की अब सामत आने वाली है। गुल्ली, बुल्ली उड़ जाते हैं और वो अब भागने के लिए रेडी हैं। इससे पहले कि इंस्पेक्टर सर कुछ कर पाते तभी रॉड अपना भूसा वाला दिमाग लगाता है और वो इंस्पेक्टर सर को भी फ्रीज कर देता है। रॉड गुल्ली, बुल्ली से कहता है गुल्ली, बुल्ली जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इससे पहले यहाँ कोई और आ जाए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अब रॉड गुल्ली, बुल्ली और अपना पॉटी बॉय शॉन पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। गुल्ली जीप को पीछे की तरफ लेता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं। अपना पॉटी बॉय शॉन पूरी तरह से बच गया था, लेकिन कब तक, जब तक कि इंस्पेक्टर सर की बर्फ़ पिघल नहीं जाती। अगर बर्फ़ के पिघलने से पहले जैब द किलर को गुल्ली, बुल्ली नहीं ला पाए तो सबके सब जेल के अंदर जाएंगे। गुल्ली, बुल्ली शॉन बाल्टीपुर पुलिस स्टेशन से निकलकर बाहर की तरफ तो आ जाते हैं, लेकिन वो अब किधर की तरफ जाएंगे। जैब द किलर उन्हें पता नहीं कहाँ मिलेगा। अगर जैब द किलर उन्हें मिल गया तो वो जैब द किलर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे,
क्योंकि गुल्ली बुल्ली के साथ तो बाबा भी नहीं है। लेकिन रॉड गुल्ली बुल्ली की हेल्प करेगा, जैसे उसने इंस्पेक्टर सर को फ्रीज कर दिया। लगता है रॉड जेफ द किलर को भी फ्रीज कर देगा। तभी ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है और गुल्ली बुल्ली जीप को रोक देते हैं। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, हम इंस्पेक्टर सर से तो बच गए, लेकिन हम किधर जा रहे हैं? हमें जेफ द किलर को जल्दी से ढूंढकर उस इंस्पेक्टर सर को देना होगा, और ये काम हमें उस फ्रिज किए हुए इंस्पेक्टर की आइस ब्लॉक को पिघलने से पहले पहले करना होगा। नहीं तो वो इंस्पेक्टर हमारे पीछे फिर से आ जाएगा और वो मुझे जेल में डालकर मेरी बहुत पिटाई करेगा। बुल्ली कहता है, शॉन तुम घबराओ मत, हम जेफ द किलर को आइस ब्लॉक पिघलने से पहले ही पकड़ लेंगे। शॉन कहता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली हम जा कहाँ रहे हैं? बुल्ली कहता है, शॉन हम जेसन के घर जा रहे हैं, क्योंकि जेसन ही एक ऐसा है जो हमें जेफ द किलर का सही पता बता सकता है। शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग पागल हो गए हो जो जेसन के पास जा रहे हो। शायद तुम्हें नहीं पता है कि जेसन बहुत खतरनाक है और वो जेफ द किलर का अच्छा दोस्त भी है, तो वो हमें जेफ द किलर का पता क्यों बताएगा? और बाबा भी हमारे साथ नहीं है। बुल्ली कहता है, शॉन तुम घबराओ मत, जेसन अब सुधर गया है, बाबा ने उसे बहुत मारा था। उसके बाद से जेसन बाबा से पंगा नहीं लेता है। शॉन कहता है, जेसन हर बार यही करता है। गुल्ली बुल्ली, अगर वो जेफ द किलर से मिला होगा तो फिर हमारा क्या होगा? गुल्ली कहता है, शॉन तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हें वहीं पुलिस स्टेशन छोड़ आएं? हमें थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा। अपना पार्टी बॉय शॉन सोचता है और कहता है, अरे नहीं गुल्ली बुल्ली, तुम लोग सही कह रहे हो, हमें थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा। तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाती है और गुल्ली बुल्ली जेसन के घर की तरफ निकल जाते हैं। गुल्ली बुल्ली जेसन के घर जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में जेसन मिल जाता है। जेसन गुल्ली बुल्ली को जैसे ही देखता है तो जेसन गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है मेरे दोस्त बाबा ने मुझे गिफ्ट भेजा है। शॉन कहता है, जेसन बाबा तुम्हारे दोस्त कब से बन गए? बाबा सिर्फ हम लोगों के दोस्त हैं, अगर बाबा यहाँ होते तो हम बाबा से ही कहला देते कि तुम बाबा के दोस्त नहीं हो, तुम तो बाबा के लिए सिर्फ उनका खिलौना हो। जेसन कहता है, शॉन तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बाबा होते तो मैं ही उनसे कहला देता कि मैं उनका कितना पक्का वाला दोस्त हूँ। शॉन कहता है, ठीक है जेसन, बाबा को स्विट्जरलैंड से आ जाने दो। जेसन कहता है, अच्छा शॉन, बाबा स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। गुल्ली कहता है, शॉन ये बचकानी हरकत करना बंद करो और मुझे जेसन से काम की बात करने दो। जेसन, क्या तुम्हें जेफ द किलर के बारे में कुछ पता है? क्या तुम हमें उसका पता बता सकते हो? जेसन कहता है, जब से बाबा ने मुझे मारा है मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें जेफ द किलर का पता बता सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग बाबा के दोस्त हो। जो बाबा का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। मैं और जेफ द किलर कभी एक टाइम पर अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जेफू से मेरी बात अभी कल ही हुई थी। जेसन जेफ द किलर को प्यार से जेफू कहता है, लेकिन तुम लोग जेफू को क्यों ढूंढ रहे हो? आखिर उसने क्या किया है? बुल्ली कहता है, जेफ द किलर ने रैपर चड्ढा सिंह का मर्डर कर दिया है और पुलिस अपने शॉन को चड्ढा सिंह का कातिल समझ रहा है। जेसन कहता है, अच्छा ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें जेफू का पता बता देता हूँ। जेफ द किलर तुम्हें अपने पुराने बंगले पर मिलेगा, जहाँ पर पिछली बार बाबा ने उसे उसके पंटरों के साथ बहुत मारा था। बुल्ली कहता है, थैंक यू जेसन, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड जेसन के बताए हुए जगह पर जा रहे हैं। अरे यहाँ जेसन किससे कॉल पर बात कर रहा है? जेसन ने तो जेफ द किलर को कॉल लगा दिया है। क्या अपना पार्टी बॉय शॉन सही कह रहा था कि जेसन जेफ द किलर का अच्छा दोस्त है, बाबा का नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जेसन जेफ द किलर से कहता है, जेफू वो लोग तुम्हारे पास ही जा रहे हैं और वो बूढ़ा खूसट बाबा भी इनके साथ नहीं है। जेफ द किलर कहता है, ठीक है आने दो, इस बार मैं उनकी खातिरदारी अच्छे से करूँगा। जेसन ने गुल्ली बुल्ली को जेफ द किलर का पता बता दिया है और अपने गुल्ली बुल्ली जेफ द किलर के बंगले पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली एक पेड़ के पीछे छिपकर जेफ द किलर को देख रहे होते हैं।
लेकिन जेफ द किलर तो आराम कर रहा है। लगता है जेफ द किलर भूल गया कि जेसन ने उसे बताया था कि गुल्ली बुल्ली तुम्हें मारने आ रहे हैं। पता नहीं जेफ द किलर इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। गुल्ली रॉड से कहता है, रॉड देखो जेफ द किलर वहाँ आराम कर रहा है, तुम जाओ और जाकर जेफ द किलर को फ्रीज कर दो, फिर हम उसके आइस ब्लॉक को इंस्पेक्टर सर के पास ले चलेंगे और अपने शॉन को इंस्पेक्टर सर से छुड़ा लेंगे। रॉड कहता है, नहीं गुल्ली, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अगर जेफ द किलर जाग गया तो वो मुझे जान से मार देगा और मुझे अपनी जान बहुत ही प्यारी है। बुल्ली कहता है, ठीक है रॉड, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रॉड कहता है, नहीं बुल्ली, अगर तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। गुल्ली कहता है, ठीक है रॉड, हम सब तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये काम हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा। तभी अपना पॉटी बॉय शॉन कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों के पास मुझसे ज़्यादा दिमाग नहीं है। अगर हम सब वहाँ गए और जेफ द किलर ने हमें देख लिया तो फिर हम सबके सब एक साथ फंस जाएंगे। तुम तीनों जाओ, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। रॉड कहता है, हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो, गुल्ली बुल्ली से ज़्यादा दिमाग तो तुम्हारे पास है। तुम यहीं पर रुको और अगर कोई ऊंच नीच हुई तो तुम संभाल लेना। अब रॉड, गुल्ली और बुल्ली जेफ द किलर के पास जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली को लगता है जेफ द किलर सो रहा है और रॉड उसे बड़ी आसानी से फ्रीज कर देगा। जैसे ही रॉड जेफ द किलर को फ्रीज करने वाला होता है तभी जेफ द किलर जाग जाता है। ये देखकर रॉड डर जाता है और वो गिर जाता है। जेफ द किलर कहता है, गुल्ली बुल्ली, तुम लोग बाहर आ जाओ, अब उधर छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो गुल्ली बुल्ली से कहता है, आओ गुल्ली बुल्ली, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। जेफ द किलर को ऐसा कहते हुए सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड हैरान हो जाते हैं और वो जेफ द किलर से कहते हैं, जेफ तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ आ रहे हैं? जेफ द किलर कहता है, गुल्ली बुल्ली, शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते हो कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। गुल्ली कहता है, जेफ अगर तुमने अपने आप को इंस्पेक्टर सर के हवाले नहीं किया तो हम लोग तुम्हें मारते मारते पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। जेफ द किलर कहता है, तुम लोग तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। बुल्ली कहता है, जेफ शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे साथ बाबा हैं और तुम अच्छे से जानते हो कि बाबा तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? वो बुढ़ा बाबा स्विट्जरलैंड गया हुआ है और उसके आने से पहले मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा और मैं कहीं ऐसी जगह छुप जाऊंगा जहां वो बाबा मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। गुल्ली बुल्ली सब समझ जाते हैं कि जेसन ने ही जेफ द किलर को बताया है और वो अपने पॉटी बॉय शॉन की तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली और रॉड, तुम लोग प्लीज ये बात शॉन को मत बताना कि जेसन ने जेफ द किलर से ये सब कहा है, वरना वो हमारा बहुत मजाक बनाएगा, क्योंकि शॉन ने हमसे पहले ही कहा था कि जेसन जेफ को सब बता देगा। जेफ द किलर कहता है, गुल्ली बुल्ली, अब तुम लोगों के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जरा अपनी अपनी मुंडी उठाओ और चारों तरफ देखो। अरे यहाँ तो जेफ द किलर ने अपने सारे पंटरों को बुला लिया है। अब रॉड और गुल्ली बुल्ली का क्या होगा? जेफ के पंटर बहुत ही खतरनाक हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा के बिना उनसे नहीं लड़ पाएंगे। अगर बाबा होते तो जेफ के पंटरों का बुरा हाल कर देते। अगर गुल्ली बुल्ली शॉन की बात पहले ही मान लेते तो आज वो जेफ के चुंगल में न फंसते। जेफ के पंटर तो बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं वो गुल्ली बुल्ली का क्या करेंगे। अब शॉन ही गुल्ली बुल्ली रॉड को बचा सकता है, क्योंकि बस वही बचा है जिसे जेफ द किलर नहीं जानता कि वो गुल्ली बुल्ली के साथ आया हुआ है। जेफ के पंटर गुल्ली बुल्ली रॉड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब अपना पॉटी बॉय शॉन वहाँ दूर खड़े होकर देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचता है क्या उसे गुल्ली बुल्ली को बचाने जाना चाहिए कि या फिर वो बाबा को कॉल लगाए। शॉन सोचता है कि अगर वो बाबा को कॉल लगा भी लेगा तो बाबा इतनी जल्दी स्विट्जरलैंड से यहाँ थोड़ी ना आ जाएंगे। तभी अपना पॉटी बॉय शॉन फैसला करता है कि वो बाबा को ही कॉल लगाएगा, क्योंकि वो अकेले जेफ के पंटरों से नहीं लड़ सकता है। क्या अपने पॉटी बॉय शॉन ने सही फैसला लिया कि वो बाबा को कॉल लगाएगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अरे यहाँ जैफ के पंटरों ने तो गुल्ली बुल्ली और रॉड को रस्सी से बांध दिया है, लेकिन जैफ द किलर इन लोगों के साथ करना क्या चाहता है? अरे यहाँ तो जैफ ने गुल्ली बुल्ली के खातिरदारी के लिए क्रेन भी मंगा लिया है, लेकिन जैफ द किलर क्रेन का करेगा क्या? जैफ द किलर ने तो गुल्ली बुल्ली को बांधकर क्रेन से लटका दिया है। गुल्ली बुल्ली रॉड की हालत तो पस्त हो गई है। गुल्ली बुल्ली को शॉन की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। शॉन ने बाबा को तो कॉल कर दिया है, लेकिन कहीं बाबा को आने में देर ना हो जाए। जैफ द किलर अपने पंटरों से कहता है, जेसन ने मुझसे कहा था कि इनके साथ इनका एक फट्टू दोस्त भी है, वो यहीं कहीं होगा, तुम लोग जाओ और उसे लेकर आओ। लगता है शॉन ने जैफ द किलर की बात सुन ली है और वो कहीं और छुपने जा रहा है। जैफ के पंटर शॉन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पता नहीं अब शॉन का क्या होगा। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली जैफ द किलर को पता चल गया कि शॉन हमारे साथ है और उसके पंटर उसे पकड़ने जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली मुझे ऊंचाई से बहुत डर लग रहा है, कहीं जैफ द किलर हम लोगों को मार ना दे। गुल्ली कहता है, रॉड तुम घबराओ मत, शॉन इतना भी बड़ा बुद्धू नहीं है, अब तक तो जरूर उसने बाबा को बुला लिया होगा। जैफ द किलर अपने पंटर से कहता है, तुम इन्हें अभी मत गिराना, इनके साथ इनका एक फट्टू दोस्त है, उसके मिल जाने पर इन चारों को एक साथ क्रेन से गिराएंगे, फिर जो मजा आएगा उसकी बात ही अलग होगी। लेकिन तभी सभी को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो बाबा हैं, बाबा की एंट्री तो बेमिसाल है। लगता है शॉन ने बाबा को अपना लाइव लोकेशन भेज दिया था, तभी बाबा सही समय पर पहुंच जाते हैं। बाबा को देखकर जेसन डर जाता है और उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो पीछे की तरफ खिसकने लगता है। रॉड गुल्ली बुल्ली बाबा को देखते हैं तो उनके जान में जान आ जाती है। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली अब बाबा आ गए हैं, अब तो जैफ द किलर जान से मारा जाएगा। अब बाबा जेसन के पंटरों को एक एक करके मारते हैं। बाबा को देखकर अपना पॉटी बॉय शॉन क्रेन के अंदर आ जाता है और वो जैफ के एक पंटर को मार गिराता है। अपना पॉटी बॉय शॉन बहुत ही बहादुर है, पता नहीं गुल्ली बुल्ली उसे क्यों फट्टू बोलते हैं। अरे जैफ के पंटर तो एक बार फिर से उठ गए हैं और उन्होंने बाबा को घेर लिया है। लगता है वो बाबा को भी बांधकर क्रेन से लटका देंगे। बाबा की हालत देखकर जैफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है। शॉन गुल्ली बुल्ली को क्रेन से नीचे की तरफ उतारता है। तभी जैफ द किलर कहता है, शॉन अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब बाबा और तुम चारों को मैं एक साथ क्रेन से लटका कर मारूंगा। तभी बाबा अपने पे आ जाते हैं। बाबा इतनी ताकत से जैफ के पंटरों को उड़ाते हैं कि वो अब दोबारा नहीं उठ पाएंगे। अब बारी आ जाती है जैफ द किलर की। जैफ द किलर को मार खाते देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन डांस करते हैं। अब बाबा जैफ द किलर से फाइट करते हैं और उसे मार गिराते हैं। बाबा ने जैफ द किलर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और अब जैफ द किलर कभी नहीं उठ पाएगा। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और जैफ द किलर का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको गुल्ली बुल्ली की ऐसी ही नई वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।